मानव समाचार, मानवता के हक में। ये बात बार बार बोलने की बात नहीं रही, तुम एक ही बात की मुफ्ती इस्माइल की बोलते हैं। हमने शेख आसिफ साहब का भी काम कर दिया, हमने शेख रशीद साहब का भी काम कर दिया, तुम सबको पूछा करो ना। वो तो नाकारा निकल गया, 4 बच्चे रहते, एक आधी नालायक निकल ही जाता ना उसमें से। मैं तो बोलता कि है ना, जिम्मेदार हम क्यों रहेंगे, शहर पूरा जिम्मेदार आदमी क्या सोच के देता कि भाई ये लोगों ने काम नहीं करे थे, इन्होंने कौन सा ताजमहल खड़े कर दिए थे शेख रशीद खानवाजा ने 15 साल के अंदर, इसने नहीं किया तो हम उसकी गिना रहे ना खामियां। हम ये नहीं बोलेंगे नहीं यार उन्होंने काम किया, हम दलाले झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। हम प्रेस लेकर बोल रहे कि मुफ्ती इस्माइल भी नाकारा एमएलए शहर का, उसने भी काम नहीं किया, उसको भी सफर की दुआ पढ़ाने के लिए, हम तुम्हारे दुआ सिखाने के लिए बुलाए ना। तुम एक ही फर्द को क्यों बोलते कि यार उसी ने ऐसा किया। तुम माजी के आमदार से का भी पूछो ना, हमने शेख रशीद साहब के साथ भी 10 साल थे, शेख आसिफ साहब के साथ भी थे, मुफ्ती इस्माइल के साथ में उनका भी पूछा करो, उन्होंने कौन सा ताजमहल बना दिए गांव के अंदर। ऐलान किया कि मैं आजाद उम्मीदवार मामला था और मुझे आप और शाहरेगिन ने मांग किया तो क्या करेंगे अगर उनको टिकट मिला या आपको टिकट। देखो मेरी पार्टी के जो नेता है मेरे नाना पटोले साहब, बाला साहब थोरात, आरिफ नसीम खान, जो भी मेरे पार्टी के नेता लोग हैं, उनका जो आदेश आएगा वो आदेश का मैं पालन करूंगा। महाविकास अघाड़ी की 50 साल से सीट है, महाविकास कांग्रेस को ही सीट मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है ना, मैं क्या बोलता हूँ, पार्टी का जो आदेश है वो मुझे मान्य रहेगा, पार्टी का जो आदेश आएगा वो मान्य रहेगा मुझे। देखो एक बात सुनो, समाजवादी की बात जो है वो अलायंस के अंदर अभी फिलहाल है, ऊपर जो भी फैसला होगा बड़े लोगों का बैठ के फैसला होता, कोई वहां शान हिंदू को रेजाज बेकू बुला के फैसला तो नहीं लेने वाले, वो फैसला अल्लाह हाईकमान करेगी, उनका जो आदेश वहां से निकलेगा वो आदेश का पालन करेंगे। उसके बाद रहा सवाल तुम्हारा शेख आसिफ साहब का, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मैं आजाद लड़ने वाला हूं, तो उनका सवाल भी आया नहीं। और ये बात कल मैंने नाना पटोले साहब को भी बोला कि हमारे आसिफ साहब ने ऐलान कर दिए, और उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी टिकट लेकर अगर आएंगे मालेगांव तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने एकदम साफ लफ्जों में दो ही बात का, एक ही बात में उन्होंने कट कर दिए। बोले वो बेवकूफ को ये नहीं समझा, बोले कि मैं कांग्रेस के अंदर नहीं है तो वो टिकट काय को लेकर आएंगे, कांग्रेस के अंदर रहेंगे तो आदमी टिकट नहीं जाएगा, वो एक दूसरी पार्टी के अंदर है, तो सोनिया और राहुल को टिकट ले जाने का सवाल ही नहीं आया। इतना बोल के उन्होंने मेरे खांधे के ऊपर ऐसा करे, बोले अपना काम कर, पार्टी कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस सीट लेगी। देखो ऐसा है कि राजकारण है, उसके बारे में तो कोई दावा नहीं करता। लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली से बैठ गए थे कि भाई मेरा मुख्यमंत्री का फाइनल होने वाला है, जब यहां पर आए तो उनका आमदार की लिस्ट में भी नाम नहीं था। तो वो दावा मैं नहीं करूंगा, कोई पैरे छूट से आ जाएगा तो क्या करूंगा। बहरहाल वक्त तो आने के ऊपर जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, जो पद अधिकारी है, गांव के जो लोग जिम्मेदारान में सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही अगला कदम तय जब पार्लियामेंट चुनाव हुआ था पूरा गांव जो है पता है तो वही बोल रहा, वो बीजेपी को वोट थी ना। जैसे अगर उन्होंने ये करते थे अभी दिए उन्होंने, जैसे वो बोल रहे अगर मैंने वो उसके बदले एवज में वो बोले मैंने वो पुल का पैसा लाया, नुमानी पुल का, अगर वो चाहते तो जगह के ऊपर इतना इलेक्शन एमएलसी की ऐसा था कि एक वोट की उनको जरूरत थी, वो चाहते तो सेट्टी महामंडल की जगह मांग सकते थे कि भाई मेरे शहर के लिए डैम बनाना है, आज के आज बुलाओ मीटिंग और उसका कैबिनेट में फाइनल कर दो कि भाई हम लोगों को डैम के लिए मालेगांव कारपोरेशन को जगह देना है। असल में समझता कुछ नहीं, पैसा समझता, दूसरा कुछ नहीं समझता। देखो एक बात अच्छी से सुन लो, तुमको और एक बात मालूम नहीं होगी, हाल के अंदर चलता कुछ है ना और ठहरा होता कुछ है ना। और तुम जरा सी अब यहाँ से पूरे प्रेस वाले यहाँ से जब भी फुर्सत पाएंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि शायद जाएंगे नगर सचिव के पास। आप लोगों को मालूम है शुगर फैक्ट्री को ठहराव किया गया पानी को, एक प्रेस वालों को मालूम है? नहीं नहीं, ये जो भाई गांव के अंदर जो है एमबी फैक्ट्री को ठहराव करके पानी दिया गया है, आपको मालूम है? 2 लाख लीटर लोग रोज पानी दिया जाता है उसको, कितना? 2 लाख लीटर रोज पानी दिया जाता। तो ये बात सब अंधेरे के अंदर होती है, सब जो है ना, जहां पर आर्थिक व्यवहार होता
ये तो इनका मुआहिदा था कि भाई हम मेयर तायरा मैडम को बनाएंगे, शेख रशीद साहब को मेयर बनो ना। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा, ठहराव कब हुआ इसका समझ में नहीं आता ना। ये सब चीज को इन लोग अंडर, यानी ठहराव करते विषय पे कुछ पत्रिका पे कुछ लाते, इन्होंने ऐसा ठहराव लाना चाहिए ना। और एकदम खुला बोलना चाहिए कि हम दबानी को पानी दे रहे जा रहे। इसका मतलब ये था कि भाई ये शरीयत थी, शराइत थी कि भाई हम लोगों को मेयर के बदले में, हमने तो पेपर में पढ़े कि भाई मेयर के बदले में हम दाबाली को पानी देने वाले हैं। ये तो हमारे सामने कोई मुआवजा नहीं हुआ था इसका। अगर हमारे सामने होता तो हम उसकी मुखालफत करते थे। आप लोगों को दो चार पांच ही लोगों को मालूम होगा कि वो कहां से पानी लेते, कहां पर उसका पंपिंग है, पूरे शहर के लोगों को मालूम नहीं है ना। अरे तो उन्होंने बोले थे ना बात, हमने लाए थे, हमने दे दिए, किलर भी दे देंगे हम, वो बात नहीं है। बात किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, शहर की आवाम से सिर्फ गलती का है कि माफी मांग रहे, वोट के लिए माफी मांग रहे कि तुम हमसे गलती हो गई, तुम हमको माफ कर दो। शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम देखो पूरी दुनिया के अंदर और मालेगांव शहर एकदम निराला शहर है। उसके अंदर होता क्या मालेगांव शहर के मामले में कि पूरे जहां पर जाएंगे वहां पर अंडर ड्रेनेज गटर बोले तो बारिश का पानी भी साथ में उसमें जाता। अब ये बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो है 6 इंच का पाइप इतना बड़ा, और उसमें पानी भी जाएगा, अरे घर का जो है टॉयलेट और बाथरूम का ही पानी जाएगा, बाकी पानी जाएगा का। फिर गटर का कोई सवाल नहीं आया। मालेगांव शहर के अंदर रोड रास्ते जो है अभी पूरे खराब हो जाएंगे, खोदेंगे बारिश का तो शहर के अंदर इनको काम करने भी नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ आजू बाजू जो एरिया के अंदर गटरें नहीं है, जहां माँ बहने सोच खड्डा करके पानी का इस्तेमाल कर रही है, सोच खड्डे का इस्तेमाल कर रही है, उस इलाके के अंदर बना देंगे तो ठीक रहेगा। शहर के अंदर ये सिस्टम चलेगा नहीं। बाकी के समाजवादी है, राष्ट्रवादी है, एमआईएम पार्टी के लोग हैं, वो एकदम हम लोग क्या मानते एमआईएम पार्टी बोले तो हैं? मुफ्ती साहब एमआईएम पार्टी है ना। वो व्यक्तिगत कर रहे हैं, हाँ, जो पार्टी के जिम्मेदार है वो कुछ नहीं बोल रहे, समाजवादी कुछ नहीं बोल रहे, राष्ट्रवादी कुछ नहीं बोल रहे। देखो एक बात अच्छी से मैं बोलता, हर इसके अंदर है ना, यहाँ पर 10 के अंदर से 8 लोग का मुफाद रहता, कोई लोग मुफाद में नहीं बोलते। कचरे के ठेके बाग के अंदर शेख आसिफ साहब ने बोले थे कि कचरे का ठेका देने की जरूरत क्या क्या बोल रहा हूं, अच्छी सुनो। उन्हीं के स्टेट में नहीं है कि आप तो अंडर ड्रेनेज गटर हो जा रहे तो कचरा निकलेगा का। इन्होंने अंडरग्राउंड उनसे मुआहदा कर लिए, पार्टनर हो गए उसके साथ में, कचरे के इसके अंदर पार्टनरशिप कर लिए और उसके मामले को खत्म किए। बहुत अवेला मचा इन्होंने अंडर ड्रेनेज गटर का, मणिपुर भेजे, वहां से लेटर लाए, ये करे वो करे। बाद में इनको सेटलमेंट करने का था, इन्होंने शेख आसिफ साहब ने कंपनी के साथ सेटलमेंट कर लिए। शेख आसिफ साहब का तो ऐसा है कि जहां पर चिल्लाट पुकार असलम अंसारी और शकील जानी बेगने करे और आसिफ साहब वहां पहुंचे तो वहां पर तोड़ी होती, दूसरा काम नहीं होता, उसके बाद पेपर में नहीं आता। पीछे देखो उन लोग ने जाकर वो पाउडर के बारे में वहां पर खूब चिल्ला, मलेरिया डिपार्टमेंट में गए और पाउडर के बारे में खूब चिल्लाट पुकार करे, और चिल्लाट पुकार करने के बाद इन्होंने वहां पर तोड़ी कर लिए। उसके बाद से वो था ना, इन्होंने बोला ना कि वो डुप्लीकेट है, फिर इसका क्या हुआ, आवाम ने इनसे पूछती क्यों नहीं। तो ये सब करप्शन शेख रशीद साहब के नाम पे मालेगांव का करप्शन जो है ना, कारपोरेशन के अंदर मेरी जहां तक नजर है कि जहां पर हाथ लगाते वहां पर करप्शन शुरू होता। अभी अंडर कचरे के ढेगे में भी पार्टनर है ये लतीफ भाई जो है ना, ये कलाकार है शहर के, ये समझता हूं कि लोगों को समझता नहीं है। चोरी करवाने का रास्ता लतीफ भाई साइड में बैठ के लोगों को करवाते, लतीफ अनवर साहब, ये चोरी करने का रास्ता कभी अक्ट्राय के नाम पर, कभी काय के नाम पर, ये धंधे यही करते। अभी कंपनी लाने में सबसे बड़ा हाथ मालेगांव में उनका है। टेंडर हो गया, अभी ताबे में दिए, हम इसकी मुखालफत करने वाले हैं। मैं खुद अभी लेटर देने वाला है, आयुक्तों को भी लेटर दूंगा और खासदार को भी लेटर दूंगा, मंत्री को भी लेटर दूंगा इसके बारे में कि इसको हमने बोला था अगर देना ही है तो 4 प्रभाग कर दो, 4 प्रभाग के अंदर लोग काम करेंगे, लोगों की रोटी रोजी का जरिया होगा। हमने इस तरीके की बात लोगों से कहे थे, बाकी कमिश्नर ने उसका टेंडर एक निकाला क्योंकि ये बैठ के 60 गार्ड हुई बाकायदा, इसके अंदर आटी शर्ती ऐसी डाली जाती, आटी शर्ती ऐसी डाली जाती कि कोई कंपनी ना बैठे, जो ये कंपनी लाते वही कंपनी बैठती और वो टेंडर उसी को मिलता। 1800 रुपए टन के हिसाब से गया, 1200 रुपए टन पहले था, 600 रुपया बढ़ा के दिया गया।
पार्टी की लेवल से बात करेंगे तो पार्टी की लेवल से मैं क्या बोलता, पार्टी ने मुझे टिकट देना, मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर कांग्रेस ही रहेंगी, क्योंकि ये लोगों को अवाम ने जान चुका, शहर बदलाव चाह रहा। देखो इस टाइम के अंदर पुलाव खिलाने से और मुर्गा खिलाने से लोग वोट देने होने वाले नहीं है। शहर की अवाम बदलाव चाह रही है, शहर की अवाम ने सब कुछ देख लिया। शहर की अवाम चाहती है कि नया कैंडिडेट रहे और नए आदमी आएगा, नए तरीके से लोग वोट देंगे। शहर का पब्लिक बदलाव चाहती है। मालेगांव शहर का मामला ऐसा है कि करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने से पहले ही हमारे सर में इतने जोरदार हमला किया गया कि हमको 16 टाके लगे। तो हर इंसान किसी के पास अगर उसके पास अगर कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई पद ना हो, तो हर आदमी मालेगांव शहर में डरा और सहमा हुआ है कि वो जब आवाज उठाने जाता है, सुनो ना मेरी बात, पहले आप सुन लो ना, कि आप जब भी कोई आवाज उठाने के लिए जाता है तो उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो हर आदमी यहां पर डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन अब हमको उससे बड़ी जिम्मेदारी मिली इंशाल्लाह। प्रतिनिधि रहने के बाद हमने जो सिविल हॉस्पिटल में काम किया है, वो काम पहले की बनिस्बत अभी आप लोग को अल्लाह ने आंख दी है, आप खुद वहां जाकर तजुर्बा कर सकते हो। करप्शन तो पूरे हिंदुस्तान में है, एक सफीक एंटी करप्शन के रहने से करप्शन बंद नहीं होगा। पहले के सिविल हॉस्पिटल में और अभी के सिविल हॉस्पिटल में मैं पूरे शहर के, हमारे मालेगांव शहर के हर वो इंसान से एक दरख्वास्त करता हूं कि वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर अपनी आंख से मुआयना कर ले कि पहले के सिविल हॉस्पिटल में और अभी के सिविल हॉस्पिटल में क्या फर्क है, और ऑन रिकॉर्ड चेक करे। आदमी के चिल्लाने से या आदमी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कागज बोलता है कि पहले कितनी डिलीवरी हुआ करती थी और अभी कितनी होती है। अगर 100 में से तुमने 99 काम अच्छे करे और एक काम अगर तुम्हारे से कुछ गलत हो गया, तो एक काम के लिए हमारे शहर के लोगों का मिजाज कुछ लोग बनाकर वो उनके 99 कामों को खराब कर देते हैं। तो हमने काम किया और हमारे अंदर भी खामियां है, ऐसे नहीं कि नहीं है। हर इंसान के अंदर खामी है, इसीलिए वो इंसान बना है। तो अगर उसने 99 काम अच्छा किया है तो उसके 99 काम की सराहना करो, एक काम के पीछे मत लगो। मुफ्ती साहब का साथ छोड़ने की वजह यह है कि मुफ्ती साहब को हमने 12 कहा कि साहब मालेगांव शहर के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमको मालेगांव शहर को 5 साल पूरा काम बताना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर काम बताने में नाकाम हुए। और मालेगांव शहर हमारा एक ऐसा शहर है कि मस्जिदों मीनारों का शहर होने के बावजूद हम लोग पूरे हिंदुस्तान में शायद सबसे पिछड़ा हुआ शहर हमारा मालेगांव माना जाता है। हमारे यहाँ कचरों का अंबार है, हमारे यहाँ सड़कें खराब है, हमारे यहाँ तालीम की बहुत सारी कमियां है। हमारी स्कूलें, प्राइमरी स्कूलों की हालत हम देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूलों की छतें जो बच्चे बैठते हैं उनके ऊपर गिर जाती है। कोई भी नज्म हमारे शहर में सही नहीं है। यहां तक कि हम लोग नदी के इस पार से नदी के उस पार चले जाए तो हम लोग 100 साल पीछे है, नदी के उस पार से हम लोग 100 साल पीछे है। हमारे लीडरों ने जिस तरीके से आवाज उठाना चाहिए अवाम के लिए, तो हम लोग अवाम के लिए कम आवाज उठाते और एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां ज्यादा करते कि फला लीडर ने ये नहीं किया, फला लीडर वो कर रहा है, फला लीडर ये कर रहा है। तो एक दूसरे के खिलाफ बोलने से ज्यादा कि हम लोग अवाम को काम करके बताए। 2 काम 4 काम कर देने से शहर का काम नहीं होने वाला। हमारा शहर बहुत ज्यादा पीछे है। हम लोगों को चाहिए कि इतना काम करके बता दे कि अवाम तुमको बिना किसी के ऊपर टिप्पणी करे हुए पीछे आपको बोले कि आप ही खड़े रहो, हम आप ही को चुनकर लाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि मुफ्ती साहब के 5 साल नाकाम रहे, इसलिए मैं मुफ्ती साहब का साथ छोड़ रहा हूं। बहुत देर काम बताते हैं। मैं तकरीबन आप लोगों ने देखा होगा कि साल भर से मैं मुफ्ती साहब के रास्ते में नहीं था। मैंने मुफ्ती साहब को जितना बोला है पर्सनली, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत भी नहीं है। साल भर हो गया था तकरीबन कि मैं मुफ्ती साहब के साथ नहीं रहा था। एजाज बेग साहब को और कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर में मजबूत करने के लिए जितनी भी हमसे कोशिशें होंगी इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि पार्टी कैसे मजबूत हो। और मालेगांव शहर की आवाम, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आपने मालेगांव में कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना, जिस वक्त हम लोगों को, जो हमारे अपने जो लोग थे, उन लोगों ने मशवरा दिया कि यार मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो नेशनलाइज पार्टी है, बाकी आप अपने हिसाब से पार्टी चुन सकते हो।
लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी को इसलिए चुना कि ये नेशनलाइज पार्टी है, यही बीजेपी के खिलाफ बोल रही है, यही सबसे ज्यादा आवाज बुलंद कर रही है, और मालेगांव की आवाम भी यही चाहती कि इससे पहले जो 1,98,000 वोट उन्होंने शोभाताई बच्चाओं को दिया, मालेगांव शहर की आवाम एक तरफा वोट डालकर उन्होंने ये अपना मकसद बता दिया कि हम मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, और हम ये चाहते कि मालेगांव में कांग्रेस पार्टी का ही वापस राज रहे, इसलिए कि जो भी आमदार यहां से चुन के जाता है, कोई आजाद उम्मीदवार जाता है, कोई एमआईएम से जाता है, कोई समाजवादी से अगर जाता है, तो ऊपर उन लोगों की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस पार्टी का यहां से आमदार चुन के गया तो हो सकता अगर अल्लाह ने नवाजा तो ऊपर उनकी सत्ता में वो आते हैं तो इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में भरपूर बजट लाकर मालेगांव शहर के अंदर जितने काम है वो सारे काम करने की कोशिश करेंगे। आपने कहा कि जो भी सोशल वर्कर्स हैं वो डरे हुए हैं, कोई भी काम करना होता है जैसे आपके ऊपर हम लोग वगैरह तो इस टाइम पे एक आर्टिकल मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसमें भी बात का जिक्र किया गया कि जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर हमले हो रहे, तो आपका मुफ्ती साहब को बोलना, जो मुफ्ती साहब के करीबी लोग उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो उनका साथ बोलना कहीं वो डर आपको ही तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो डर हमारा अब खत्म हो गया है। अब किससे डरे हुए? ये तो हम नहीं बता सकते, पूरा शहर जानता, आप लोग भी जानते हो। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन हमारे जितने सोशल वर्कर मुझसे टच में है, ऐसे तकरीबन अभी तक कल से लेकर अभी तक 450 के आसपास मुझे फोन आ चुके हैं, मुबारकबाद के भी, और उन्होंने ये भी कहा कि यार हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम लोग रह के एजाज बेग साहब को मजबूत करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। काका का फोन आया था, हमने उनको दावत दी कि काका आप कांग्रेस में शामिल हो जाओ। एक भाई अभी आपने कहा पूरा गांव में 1,02,000 वोट शोभा आप उस रास्ते की रुकावट बन रहे थे। ये आप लोगों की सोच है कि मैं उस रास्ते की रुकावट बन रहा था। अगर सही तरीके से, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे, इसको लगाना आप जरूर। अगर आप लोग देखोगे, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, मैंने 12 कहा है कि मुझे मालेगांव शहर से, मालेगांव बहुत सुलझा हुआ और बहुत दीनदारी का शहर है, और अगर इकाई अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पीछे आप लोगों ने किए थे, अगर वैसे ही इकाई किए तो हो सकता है कि हमारा शहर तरक्की की राह पर रहेगा। आपने जो सवाल मुझसे किया, मैं उसका जवाब आप लोगों को दे दूं कि मालेगांव से मुझे 411 वोट मिली है। मैंने आखिरी दिन बुलाकर हमारे अपने लोगों को बोल दिया था कि यार मुझे आप लोग वोट मत देना, या अगर मैं चाहता तो मैं भी जलसे जुलूस करता, बड़ी बड़ी रैली निकालता, या मालेगांव के हर घर से मैं जाकर टच होता, इसलिए कि मैं मालेगांव शहर के अंदर जितना मैंने हमारी मां बहनों के ऊपर काम किया है, जैसे उनके डिलीवरी के मामलात हो जाए या उनके ऑपरेशन के मामलात हो जाए, आए दिन मुझे दिन भर तकरीबन 25 से 30 हमारी मां बहनों के फोन आते हैं हॉस्पिटल के ताल्लुक से, और हम उनका काम करते हैं। तो मैं चाहता अगर उनके घर घर जाता तो मैं किसी को हराने का काम करता, या मैं मालेगांव शहर से भरपूर वोट लेकर जाता, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। उसके अलावा मैंने जितना भी काम किया है जाकर देहातों में किया है, मेरे पास सब रिकॉर्ड मौजूद है वीडियोस के जरिए। मैंने जो वोट ली है, अगर ये वोट मैं नहीं लेता तो ये शोभाताई को हराने का काम होता था, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराने का काम होता था। मेरी अपनी वोट आप लोग देख लो, मैंने जो देहात से, बागलान से, धुलिये से, सिंखेड़े से जो वोटें ली है, ये कहीं ना कहीं मैंने हमारे अपने बिरादरान वतन की वोट ली है। अगर मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो वो आरोप लगाने से पहले मेरा रिकॉर्ड उठा के देख ले कि इसने वोटें कहां से हासिल की और किसकी वोटें ली है।